नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम इसमें बात कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में, ठीक है, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो है पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको एक इंफॉर्मेशन में बता देता हूं, इस नगरीय निकाय वाले जो क्षेत्र मतलब जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब अपन जो पढ़ते हैं पंचायती राज में जो भाग है ना, इसमें ज्यादा एमसीक्यू नहीं है। इसमें बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसीलिए जो है ना मैं ये 100 एमसीक्यू को केवल 2 वीडियो के माध्यम से ही है ना लगभग 45-50 क्वेश्चन में कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और अभी जो मैं क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ, वर्तमान जो संशोधन हुआ है उसके आधार पर ऑप्शन रखा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन का ऑप्शन था उसको बदलकर मैं जो है वर्तमान समय के अनुसार ऑप्शन रखा हूं। तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अन्य कोर्सेज के बारे में हमारे यहाँ जो है व्यापम की, पीएससी की है ना, एसएससी वगैरह के जो क्लासेस चलता है, ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम फीस पर जो है हमारे यहाँ क्लासेस संचालित होता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में। अगर आप दूर बैठे हैं और दूर से क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, आप ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, पहले आप उन डेमो क्लासेस को देख लीजिए। क्लास अगर अच्छा लगता है तो आप इनरोल होकर हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस के साथ जो है हमारे यहाँ क्लासेस जो है संचालित होती है, ठीक है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज ही जो है हमारी ऐप को डाउनलोड करें और देखिए कि इसमें जितना भी नोट्स है आपको इसी के माध्यम से अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप उस सेक्शन से जो है अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में क्या कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 16 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 25 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। ऑप्शन तीसरा है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 30 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। चौथा है आपके पास छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 37 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 16 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर कहा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? आ होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जो नगर निगम है उसको, नगरीय निकाय जो है उसको कौन करारोपण मतलब कर लगाने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है राज्य शासन, दूसरा है नगरीय प्रशासन, तीसरा है वित्त विभाग और चौथा है वित्त आयोग, ठीक है। अब याद रखेंगे नगरीय निकाय को जो करारोपण की शक्ति है वो राज्य शासन जो है प्रदान करेगा। क्यों?
क्योंकि ये जो है राज्य शासन के द्वारा जो है इसको अपने अपने इस हिसाब से जो है पंचायती राज जो सिस्टम है वो लगाया गया है, हालांकि है ना। तो वो जो है इसके तहत जो है नगरीय निकाय को जो है राज्य शासन जो है करारोपण की शक्ति प्रदान करता है कि आप कौन कौन से क्षेत्र में जो है कर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है नगर निगम जो है अपने हिसाब से भी इसमें कर लगा सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसको जो शक्ति कौन प्रदान करता है, राज्य शासन जो है प्रदान करता है करारोपण की शक्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, ठीक है, प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं, है ना, मतलब नगरीय निकाय के जो चुनाव है किस प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य स्थानीय शासन विभाग, विशेष चुनाव अधिकारी। ठीक है, पहले तो बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग। ये जो है हमारे यहाँ जो चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय जो चुनाव है जो स्टेट का है। ठीक है, इसलिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसको क्या है पूरा करवाएगा, मतलब चुनाव का जो कार्य है, चुनाव वगैरह जो संपादित करने का जो कार्य कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, राज्य स्थानीय शासन विभाग ऐसा अब होता नहीं है ना, विशेष चुनाव अधिकारी ये सब इस सबका काम नहीं, चुनाव करवाने का काम जो है निर्वाचन आयोग का होता है, चाहे भारत का निर्वाचन आयोग हो चाहे राज्य का निर्वाचन आयोग हो। अगर भारत में जैसे लोकसभा राज्यसभा का जो चुनाव वगैरह होता है, ठीक है, तो उस कार्य को भारत निर्वाचन आयोग करेगा। और जैसे स्टेट का जो है चुनाव वगैरह है ना, जो नगरीय निकाय जो चुनाव है, सरपंच चुनाव वगैरह है, इसको जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है असंपादित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, संक्रमण क्षेत्र स्थापित होगी। संक्रमण क्षेत्र कहने का मतलब है कि परिवर्तन, ऐसा क्षेत्र जो है, मान लो कोई क्षेत्र है, जैसे मान लो कोई ए क्षेत्र है, ए क्षेत्र का अब बड़ा रूप हो गया, ये बी बन गया, है ना, ए से बड़ा होकर क्या हो गया, बी बन गया। तो दोनों के बीच जो क्षेत्र मतलब जो भाग आता है, जो पोर्शन आता है, कहने का मतलब ए से बी में जब परिवर्तन हुआ, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। कहने का मतलब अब धीरे धीरे वो बड़े रूप में परिवर्तित हो रहा है, मतलब जनसंख्या उसकी क्या हो रही है, बड़े हो रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है संक्रमण क्षेत्र स्थापित होगा ग्राम पंचायत में, नहीं, ग्राम पंचायत तो छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर पंचायत और चौथा है नगर निगम। ठीक है, तो संक्रमण क्षेत्र यहाँ होगा नगर पंचायत, जो ग्राम से लेके ग्राम से परिवर्तित होगा, क्या बनेगा, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत बनेगा, तो नगर पंचायत जो है संक्रमण क्षेत्र होगा। ठीक है, नगर क्षेत्र जो स्थापित होगा कहाँ होगा, नगर पंचायत। कहने का मतलब यहाँ जो है जनसंख्या बढ़कर लगभग 5000 से, है ना, जब 5000 से ऊपर जनसंख्या होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, नगर पंचायत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, ठीक है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन है कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, अनुभागीय दंडाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा। ठीक है, अब याद रखेंगे पहले क्या होता था, नगर पंचायत के अध्यक्ष जो है और सदस्य वगैरह जो है शपथ किनके समक्ष लेते थे, तो अनुभागीय दंडाधिकारी के समक्ष लेते थे पहले, है ना, संशोधन से पहले, क्योंकि अब जो है अध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसका जो शपथ अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वो अधिकारी जो है इनको जो है शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो है ये अपना शपथ देते उनके समक्ष। ठीक है, याद रखें पहले क्या होता था, अनुभागीय दंडाधिकारी के समक्ष जो है ये लोग शपथ ग्रहण करते थे। ठीक है, बहुत परिवर्तन हुआ है, याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन को, ये सब जो है पूछने के चांसेस है अभी भी। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद एग्जाम तो हुआ नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अभी रिपीट होंगे, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 6वां है, प्रत्यावर्तन के विषय में कौन सुमेलित है। ठीक है, प्रत्यावर्तन के विषय में कौन सुमेलित है, और आपके पास एक सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक और दो, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, संशोधन से पूर्व जो है ना प्रत्यावर्तन जो है, ठीक है, क्या होता था, प्रत्यावर्तन कहने का मतलब जिसका डायरेक्ट जो चुनाव होता है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं उनको प्रत्यावर्तन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, मतलब प्रत्यावर्तन के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। हटाने का मतलब वापिस बुलाना। ठीक है,
बुलाया जा सकता था। कहने का मतलब है अब जो है जनपद पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, ठीक है, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से होने लग गया। पहले क्या होता था, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष नहीं, जनपद पंचायत अध्यक्ष जो है वो तो शुरू से ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मेरे को नगर निगम के क्षेत्र में याद आ रहा है, नगर पंचायत के क्षेत्र में याद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके अनुसार, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से, याद रखेंगे जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है वो हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्तन के विषय में कौन सुमेलित है, तो इसमें हमको बताना है। तो देखो यहाँ पास जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनकर कौन आ रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आ रहा है सरपंच, है ना। प्रत्यक्ष रूप से इसमें सरपंच चुन के आ रहा है, बाकी तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए हैं, ठीक है। तो इसके विषय में कौन सही होगा, तो केवल एक सही होगा, याद रखिए, केवल एक जो है वो सही होगा प्रत्यावर्तन के विषय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, पहले इसको एक चीज और याद रखना है, डायरेक्ट इसको आप दिमाग में अपने बैठा के रखेंगे, जिसका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष से याद रखेंगे प्रत्यावर्तन, प्रत्यक्ष से याद रखेंगे आप प्रत्यावर्तन, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुन के कौन आ रहा है, सरपंच डायरेक्ट है ना, उप सरपंच तो नहीं आता, ठीक है, पंचों में से चुना जाता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष भी अब जो है जो सदस्य चुनते हैं उसी में से एक अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष भी एक सदस्य में से ही एक उपाध्यक्ष बनता है। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुन कौन आ रहा है, केवल यहाँ सरपंच। और दूसरा कौन, अगर हम बात करेंगे तो पंच, कौन आता है, पंच, है ना। तो पंच और सरपंच जो है डायरेक्ट चुनकर आते हैं, कौन कौन से, पंच और सरपंच, ये जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, इसीलिए प्रत्यावर्तन इनके लिए लागू होगा, याद रखेंगे, प्रत्यावर्तन जो है इनके लिए लागू होगा दोस्तों, ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रत्यावर्तन आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, सही क्या सही है, नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। हाँ, ये बात तो सही है, ठीक है, अपन टिक लगाते जाते हैं। देखो ऐसा प्रश्न देना जो आपको सही लगता है उसको टिक लगाते जाओ तुरंत तुरंत ही, ठीक है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि जब कोई भी बैठक होता है तो अध्यक्ष नहीं रहता तो उपाध्यक्ष करता है, ठीक है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुना गया निर्वाचित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेगा। हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा नामित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेगा। नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। बैठक में गणपूर्ति 1/3 होती है, ये बात भी सही है। मतलब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और 5वां ऑप्शन सही है। चलो ऑप्शन देखते हैं आप। तो ऑप्शन है क्या, 1, 3 और 5। देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो 1, 3, 5 है क्या, नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा क्या सही है, ये सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या, आर्ता कहने का मतलब क्या है, योग्यता क्या है। अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, अभी वर्तमान संशोधन के बाद अब जो है पार्षद जो है वही अध्यक्ष बनेगा। कहने का मतलब है अब अध्यक्ष पद हेतु 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। जिसका नाम मतदाता सूची में है वह चुनाव लड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है मतदाता सूची में रहे तभी आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति आके भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात तो गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकते नहीं भाई, 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ा जा सकता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन। देखो ऑप्शन क्या है, देखो हमारे पास क्या क्या गलत, ये सही, आहारता क्या योग्यता, अध्यक्ष पद है तो उसकी आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये बात सही है, एक सही है, ठीक है। पार्षद है तो उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 2 भी सही है। जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में वही, नहीं ये गलत है। कोई भी व्यक्ति 2 वार्डों से एक साथ पार्षद, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास जो देखो केवल एक सही हो रहा है और 2 सही हो रहा है, ठीक है। देखो याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, ठीक है। यहाँ पास ये चीज अगर लिखा रहता कि देखो अब जो है अध्यक्ष का और पार्षद का चुनाव भी एक साथ नहीं लड़ सकता, ये बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो इनमें से कोई नहीं हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अध्यक्ष है तो उसकी आयु, ठीक है, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही हो रहा है। पार्षद है तो उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात भी
सही है। ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार से बनाए, ठीक है, तो सही क्या नहीं, ये तो यहाँ क्वेश्चन सही है, इनमें से कोई नहीं जो इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, ठीक है, नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? ठीक है, नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? नहीं। ठीक है, इसको अभी अपन इसको हटा देते हैं। पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? नहीं, अभी इसको हटा देते हैं। नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष, ये सही है। सही की बात करें तो ये सही है, याद रखेंगे। नगर पालिका परिषद की अवधि जो है 5 वर्ष की होती है। इसी की तरह जो है अध्यक्ष का कार्यकाल नगर पालिका परिषद के ऊपर निर्भर करता है, याद रखेंगे। ठीक है, अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है। हाँ, ये बात सही है, 1 और 2 सही है। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि पूर्ण भंग कर दिया जाए तो नई परिषद अगर जो बनेगा वो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा? नहीं भाई, शेष अवधि के लिए चुना जाता है। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग कर दिया जाए तो नई परिषद शेष अवधि तक बनी रहेगी। हाँ, ये सही है। तो 1 2 3 मतलब कहने का मतलब 3 4 और 6 हमारा सही है। ऑप्शन देखते हैं 3 4 सही है क्या? हाँ है। तो द आंसर जो है इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, प्रश्न 10 सही क्या है? देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों, याद रखिए। जिसमें 4-5 जो आपका जो सेंटेंस लिखा रहता है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक एक लाइन को पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, इसीलिए मैं जो है आप ही की तरह प्रैक्टिस कर करके इसको यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही होता है कि आप जब बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पढ़ के चले जाए, वहां आप जब ऑप्शन देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए आप एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जो सही उसको पहले टिक लगाएं, जो गलत उसको पहले गलत करें। उसके बाद ऑप्शन में पूछा क्या, सही पूछा कि गलत क्या, इस बात को आप देखेंगे कि सही नहीं क्या है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ जो है एक एक जो सेंटेंस का अलग अलग महत्व है, याद रखेंगे। ठीक है, सही क्या है पूछा है तो हमको पहले देखना है कि सही क्या है। नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को कलेक्टर हटा सकता है। ठीक है, हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? जब अवांछनीय कार्य करता है तो कलेक्टर उसको हटा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, अब यदि पार्षद का पद पर बने रहना लोक हित की दृष्टि से वांछनीय नहीं है, जैसे कभी बताया अवांछनीय है, तो कलेक्टर किसी भी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकता है, ये बात भी सही है। ठीक है, परिषद अपने 2/3 बहुमत से किसी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकती है, ये बात भी सही है। ठीक है, यदि यह पाया जाए कि निर्वाचित पार्षद उस आरक्षित वर्ग का है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया है तो कलेक्टर उसे पद से हटा सकता नहीं, ये बात गलत है। ठीक, कहने का मतलब है 1 2 और 3 जो है हमारा सही आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 है क्या? 1 2 3 है, तो हमारे लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बार भाई जब पद जो है आरक्षित है और उसी पद के लिए चुना गया तो क्यों पार्षद कलेक्टर हटाएगा उनको, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। ठीक है, अब नगर पालिका परिषद पार्षद की पद मुक्ति के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है बोले, याद रखेंगे आप क्वेश्चन, सही नहीं है। ठीक है, अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में कलेक्टर पार्षद को पद मुक्त कर सकते, जैसा कि अभी हम बताएं, ये सही है। ठीक है, अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पद मुक्त कर सकता है क्या? गलत, कलेक्टर है यहाँ। अशोभनीय आचरण के कारण परिषद किसी पार्षद को 2/3 बहुमत से पद मुक्त कर सकता है, अभी पढ़े, ये सही बात है। ठीक है, अशोभनीय आचरण के कारण किसी पार्षद को 3/4 बहुमत से पद मुक्त कर सकते हैं क्या? गलत, ये बात गलत है। कहने का मतलब जो है क्या पूछा है यहाँ, सही नहीं है, मतलब हमको गलत को ही बताना है। तो गलत कौन कौन सा है? 2 नंबर का ये पॉइंट है वो गलत है, और 4 नंबर का जो सेंटेंस आपका ये गलत है, मतलब ये दोनों लाइन जो है आपका गलत है। कहने का मतलब 2 और 4 जो है सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं 2 और 4 है क्या? तो द इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप क्वेश्चन को बनाइए, एकदम धीरे धीरे पढ़िए क्वेश्चन को लिखा क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, प्रश्न 12 देखते हैं, नगर पालिका परिषद की संरचना के विषय में सही क्या क्या सही है हमको बता। देखो यहाँ ना आप टिक लगा लो, पूछा क्या सही, सबको पूछा है सही लाइन को, तो सही लाइन को हमको बताना है। तो नगर पालिका परिषद की संरचना के विषय में सही है। ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष, अब तो जो अध्यक्ष है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता भाई, ये तो गलत है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद, वार्डों से जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद, मतलब पार्षद जो वार्ड से है ना निर्वाचित होता है, और कैसा होता है प्रत्यक्ष रूप से। ये बात तो सही है, ठीक है। पहले तो वही देख लेते हैं, हमको जो पता है उस चीज को। राज्य सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य नहीं, अब याद रखेंगे पहले 3 सदस्य जो है राज्य सरकार नामित करता था, अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई, ठीक है। तो ये भी अब सही नहीं है, तो ये भी गलत है। जिला पंचायत सदस्य द्वारा नामित 2 सदस्य, तो जिला पंचायत का तो नगर पालिका परिषद में कोई काम नहीं है, लोकसभा राज्यसभा और ये सब का काम है, तो जिला पंचायत को अब बिल्कुल हटाया। विधानसभा का, लोकसभा राज्यसभा का ही कार्य है ना, उसमें जो है व्यक्ति है वो सम्मिलित हो सकता है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का कोई काम नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल गलत है, कहने का मतलब सही हमको बताना था। तो केवल एक ऑप्शन हमको दिख रहा है 2 नंबर का, तो वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल 2, केवल 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखें, आप ऐसे ही बनाएंगे तभी ये क्वेश्चन जो है इसी प्रकार बनाया जाता है, इन क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप सडनली पढ़ लिए और एकदम ध्यान नहीं दिए कि क्या लिखा है, तो आप देखो यहाँ कई लोग तो यही कंफ्यूजन है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कहने का मतलब प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट कहने का मतलब है जिसका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है ना, वो प्रत्यक्ष कहलाता है, और जिनका चुनाव जो है डायरेक्ट जनता नहीं करता वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। क्योंकि अध्यक्ष का तो चुनाव होता है, लेकिन कौन करता है उसको, वो पार्षद लोग करते हैं जो चुनकर आए हुए हैं, उसको कोई जनता नहीं करता। जनता किसको चुनती है, पार्षद चुनती है, और पार्षद जो है अपने में से कोई व्यक्ति जो खड़ा होता है उनको जो है अध्यक्ष का जो निर्वाचित करती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया कोई भी है ना जो प्रतिनिधि है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यक्ष कहलाता है ना, प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शब्दों को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 देखते हैं, सही क्या है, फिर से सही क्या है पूछा, याद रखेंगे सही क्या हमको बताना है। किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, ये बात सही है, याद रखेंगे। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, ये सही है भाई, ठीक है। किसी ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के संक्रमण, मतलब ग्रामीण से वो नगर क्षेत्र में रूपांतर हो रहा है, के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है क्या, नहीं, ये बात गलत है भाई। नगर पंचायत पढ़े यहाँ पर है ना, तो ये गलत है। किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत नहीं, संक्रमण क्षेत्र के लिए जो है नगर पंचायत का गठन किया जाए, ये भी बात गलत है। किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणग्रस्त क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है, ये बात सही है। कहने का मतलब 1 और जो 4 है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 4, केवल 1 और 4 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 14, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन से किसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। तो 74वें संविधान संशोधन से ना वार्ड समिति, जिला योजना के लिए समितियां और महानगरीय योजना के लिए समितियां, इनका जो स्थापना हुआ था, नगर पालिका समिति का जो है स्थापना नहीं हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। जब आप 74वां संविधान संशोधन जब पढ़ेंगे, जब आर्टिकल्स को जब पढ़ेंगे, तो उन आर्टिकल के तहत जो है आपको पढ़ने को मिला है, ठीक है। इसको आप क्लास के थ्रू पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, केवल आपको ये बता देता हूँ कि 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है नगर पालिका समितियां की स्थापना नहीं हुई थी, इस बात को आप याद रखेंगे। वार्ड समिति बनाया जाता है, जिला नियोजन के लिए समिति बनाया जाता है, महानगरीय योजना के लिए समिति की स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्थापना हुई थी तो 1 देखो 2 3 और 4 की स्थापना हुई थी, ठीक है। मतलब 1 का स्थापना नहीं हुआ है, 2 3 4 का स्थापना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 15, नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है, ठीक है, पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उस समय तो अब अध्यक्ष नहीं चुना गया है, ठीक है। तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो पहले क्या होता था, ठीक है, अभी वर्तमान समय बात करते हैं, पहले को तो अब भूल जाइए, ठीक है। अब वर्तमान समय को ध्यान रखिए, क्योंकि अब वर्तमान समय के अनुसार क्वेश्चन आएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति करता है, वही अधिकारी जो है पहली बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, और साथ ही जो शपथ दिलाने का कार्य भी करेगा, और साथ ही अध्यक्ष का चुनाव वगैरह जो है उसको संपादित भी किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए
तो ये रहा आज का हमारा 15 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपका पहला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करा दिया हूं, तो आप पहला पार्ट को जरूर देखिएगा और ये दूसरा पार्ट है, दोनों मिलाकर इतना क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका जो नगर पंचायत का, ठीक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित कर दिया हूं, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे नगर पंचायत वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरा चीज इसमें आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कि कैसे कैसे वार्ड समिति बनता है, कैसे कैसे कौन कौन सम्मिलित होता है, कौन किसके समक्ष जो है आप क्या करते हैं, अपना शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब एक चीज को याद रखेंगे, इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसमें जो बोल सकते हैं शपथ ग्रहण वाला जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, ठीक है, किसमें कितना आरक्षण रहता है, ये बात को याद रखेंगे। महिला आरक्षण कितना रहता है, कितने सदस्य जो है उसकी बैठक में उनको भाग लेना अनिवार्य होता है, ठीक है, ये सब जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको जो है आप जो है नगरीय निकाय वाला जो थ्योरिकल क्लास है उसमें पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आप इन क्वेश्चन को करिए, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके कमेंट को बिल्कुल पढ़ा जाएगा और उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और मुझे लगेगा कि और क्वेश्चन इसमें लेकर आना होगा तो मैं बिल्कुल आप लोग के जो क्वेश्चन में है लेके आऊंगा। फिलहाल तो आप इतना क्वेश्चन को करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। अगर आप जो है हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो हमारा ऐप जो है बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आपको नोट्स जो है प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल इसको डाउनलोड करना ना भूलेंगे, ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस, ठीक है, याद रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।